कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पुनः बीबीडी स्टडी पॉइंट में आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2022 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आज हम देखते हैं। लैब नंबर 2 में विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई है दोस्तों। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, बीबीडी स्टडी पॉइंट में यदि हमारे नए दोस्त होंगे तो जरूर यूट्यूब के बेल आइकन को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि इस तरह का आप लोग का वीडियो बनाए तो आप लोग तक बेहद और बेमुक्त पहुंचे। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं। एम की बार जो सब के बेरा पार, यदि इस वीडियो को यदि पूरा आप लोग देख लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि इस बार जो भी इससे जो क्वेश्चन है आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है विज्ञान से, सबके बेरा पार हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम चलते हैं प्रथम नंबर क्वेश्चन पर। क्या है प्रथम नंबर? विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किसका प्रयोग होता है? क्या है? विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किसका प्रयोग होता है दोस्तों? तो देख लेते हैं। पहले नंबर ऑप्शन है इस्पात का, दूसरे नंबर है पीतल का, तीसरे नंबर है नरम लोहा और चौथे नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर राइट हो जाएगा नरम लोहा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नरम लोहा का उपयोग होता है। ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितने वोल्टेज का होता है? तो ऑप्शन नंबर पहले है 220 वोल्टेज पर दिष्ट धारा। सेकेंड ऑप्शन है 220 वोल्टेज पर प्रत्यावर्ती धारा। तीसरे नंबर ऑप्शन है सी में ए बी दोनों और डी में है नॉट यानी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 220 वोल्टेज पर प्रत्यावर्ती धारा। ध्यान रखना है दोस्तों, 220 वोल्टेज पर प्रत्यावर्ती धारा। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या कहलाता है? तो एक ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग। तो एक में है कॉर्निया, बी में है रेटिना, तीन में है पुतली और चार में है आइरिस। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रेटिना। क्या हो जाएगा? रेटिना। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन है, एक स्पष्ट आंख की न्यूनतम दूरी होती है। एक स्वस्थ मनुष्य की न्यूनतम आंख की दूरी क्या होती है? देख लेते। ऑप्शन में एक में है 50 सेंटीमीटर सीएम यानी बी में है 25 सीएम, तीन में है 100 सीएम और चार यानी डी में है 90 सीएम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, क्या 25 सेंटीमीटर। एक स्पष्ट आंख की न्यूनतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग से उम्मीद है नोट करते जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पांचवें नंबर पर। निम्न में जीवाश्म ईंधन होता है, इनमें कौन जीवाश्म ईंधन? निम्न में जीवाश्म ईंधन होता है, इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है? इससे हम लोग देखते हैं। एक में ऑप्शन ए में है विद्युत, बी में है सूर्य ऊर्जा, तीन में है कोयला और चार में है नॉट। इनमें से यानी कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला। ध्यान देना है दोस्तों। छठे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी दोस्तों? तो देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए में है फैराडे ने, बी में है मैक्सवेल ने, तीन में है यानी सी में है न्यूटन ने, चार में है फ्लेमिंग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? फैराडे। क्या है दोस्तों? फैराडे इसका हो जाएगा राइट आंसर। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था? फैराडे। सातवें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो मनुष्य निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है वो ग्रसित होता है किस रोग से?
जो मनुष्य निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है वह ग्रसित होता है कौन रोग से? तो इसमें एक में ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष से, बी में है निकट दृष्टि दोष से, सी में है जरा दृष्टि दोष से, 4 में है वर्णधता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष से। ध्यान रखना है दोस्तों। अब चलते हैं तो एक और ऑप्शन आप लोग से उम्मीद है जो आप बताएंगे, जिस मनुष्य के निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखलाई देता है उस मनुष्य को किस लेंस की चश्मा इस्तेमाल करनी चाहिए? आप लोग जरा कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे इसका आंसर। आगे चलते हैं 8वें नंबर पर। समीकरण CaCO3 उष्मा क्षेप जिसे हम बोलते हैं समीकरण में CaOSO प्लस CO3 किस प्रकार के समीकरण है? ध्यान देना है दोस्तों, ये किस प्रकार के समीकरण है? तो ये हो जाएगा ए में ऑप्शन है वियोजन, बी में है संयोजन, सी में है उभयगामी और डी में है प्रतिस्थापन। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। ध्यान रखना है। 90 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। साग सब्जी यानी साग सब्जी में विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या है दोस्तों? साग सब्जी के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एक में है उष्मा शोषी अभिक्रिया, 20 में उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा, सी में उभयगामी अभिक्रिया और डी में है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर इसका उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ध्यान देना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। 10वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो एक में है चूना पत्थर, 2 यानी बी में है खारिया, 3 में है संगमरमर, 4 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। 11वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं पुनः। निम्न में कौन सा विलयन का पीएच मान क्षारीय है? यानी निम्न में कौन सा विलयन का पीएच मान क्षारीय है? तो ध्यान देना है दोस्तों। ए में है 2, 3 में है 2, बी में है 3, सी में है यानी 5 और डी में है 13। तो क्षारीय पूछ रहा है दोस्तों, तो क्षारीय हो जाएगा आपको 13, क्योंकि 1 से लेकर 6.9 तक होता है अम्लीय और 7 होता है उदासीन। ध्यान रखना आप लोग। और जब भी 7 से ऊपर आ जाए तो वो हो जाता है क्षारीय। तो इसीलिए 13 क्या हो जाएगा? क्षारीय। आप चलते हैं हम लोग पुनः 12वें नंबर क्वेश्चन पर। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? क्या है? कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो एक में हो जाएगा ब्रोमीन, बी में हो जाएगा पारा, 3 में हो जाएगा तांबा और डी में हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। 13वें नंबर पर चलते। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अपबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अपबंध पाए जाते हैं? तो एक में ऑप्शन है 1, 2 में है 2, 3 में है 3, 4 में है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। क्या पाए जाते हैं? 2 अपबंध पाए जाते हैं। अब चलते हैं चौथे यानी 14वें नंबर क्वेश्चन पर हम लोग। निम्न में आप किसे उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? निम्न में आप किसे उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे, बी में हो जाएगा नील हरित शैवाल, सी में हो जाएगा जंगली जानवर और डी में हो जाएगा फूल और पत्ते। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नील हरित शैवाल को हम रखते हैं इस श्रेणी के अंतर्गत। 15वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 15 नंबर, सीसा और टीन किस मिश्र धातु को कहते हैं?
यानी सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गन मेटल कहते हैं, या धातु कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा और टीन के प्रयोग से बनने वाला हो जाएगा सोल्डर। सीसा और टीन से बनते हैं, क्या बनते हैं? सोल्डर। चलते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो होता है कौन सी विधि उसमें होते हैं? एक में है स्वपोषी, दो में है यानी बी में है मृतजीवी, सी में है स्वभोजी और डी में है नॉन। तीन में से यानी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मृतजीवी। क्या हो जाएगा? मृतजीवी। 17वें नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? इसमें हो जाएगा अमीबा में, यीस्ट में, मलेरिया में और प्लाज्मिडियम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीबा में। क्या हो जाएगा? अमीबा में। 18वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव में डायलिसिस थैली हो है कहाँ पर पाए जाते हैं? डायलिसिस थैली मानव में, ये ध्यान रखना है। तो ए में ऑप्शन है नेफ्रॉन में, दो में है न्यूरॉन में, तीन में है माइटोकॉन्ड्रिया में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूरॉन में। क्या? न्यूरॉन में। 19वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुष्पी पौधे में फूलों द्वारा होते हैं। ध्यान रखना, फूलों द्वारा होता है। उसके बाद अंतिम नंबर क्वेश्चन है लास्ट। आत्महत्या के थैली किसे कहा जाता है? ध्यान देना है दोस्तों, आत्महत्या के थैली किसे कहा जाता था? एक में ऑप्शन है लाइसोसोम, दो में है माइटोकॉन्ड्रिया, तीन में है केंद्रक, चार में है नॉट। इनमें से कोई नहीं। याद ही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। तो जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप लोग हमारे बीबीजी स्टडी पॉइंट में नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।